Tangshela ABP Mothani Central Adong Srinivasi Kwanchonpur Mothani Adongrog Shakabo Choprokjangmi Abon Naijaknai GB Shakam Nogo Thanai Nijuko October Shalmariwo Diborjora Koilashora ABP Mothani Adong Sibaji Senguptano Kubokmani by Suri Beleke Shak Dukumandi Mani Yagolobono Kaham Shak Nani Bagi GB Wato Buzakmani Tangshela Omo Haikok Mamani GB Shakam Nogo Thani Naika ABP Mothani Central Adong Srinivaji Boshaka Shalkatang ABVPni rings Roni Shakawa Bwtharna Naimani Patimong Patika Piaba Hasri Naiwkha Tabuk Corruption of Hana Romi Manyako Avoni Bugino ABVPni Bukhakti Kotor Shoba Naijaknai Bwtharna Shalo Naiwkha Shaka 20 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो हमारा पूरा देश भर में एक अभियान चला हुआ है, हर साल हम अपनी सदस्यता करते हैं। उसी सदस्यता अभियान के तहत हमारे कार्यकर्ता और कॉलेज कैंपस में आरकेआई कॉलेज कैंपस में गए और वहां पर जिस प्रकार से कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर और कुछ कॉलेज के बाहर विद्यालय है, उस विद्यालय के बाहर ऐसे कुछ लोगों ने सदस्यता करने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को घेरा। पहले उन पर पत्थरबाजी किया, उसके बाद उनको साथ मैन हैंडलिंग किया और इसी दौरान हमारे वहाँ के सिटी सेक्रेटरी शिवाजी सेनगुप्त भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं के पास उन्होंने जब फ़ोन किया तो वो आए और उसके बाद वहाँ जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और वहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से और एक बहुत बड़े समूह ने और जिहादी मानसिकता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को घेरा और चाकुओं से उन पर हमला किया। ये दुर्भाग्यजनक है कि 3 दिन की इस घटना के बाद आज तक पुलिस प्रशासन ने ना तो 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया, अभी तक हमारे कार्यकर्ता का बयान दर्ज तक करने के लिए पुलिस को फुर्सत नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पुरजोर मांग है, उसको लेकर के हम त्रिपुरा सहित पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारे कार्यकर्ता को न्याय दिया जाए, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। और राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि ऐसे देश पूरे प्रदेश में हर कॉलेज कैंपस में जहां इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट्स रहते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। ये सारे मुद्दे अभी हमारे सामने हैं, इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर कल हम राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं, उनसे भी ये सारे पक्ष हम रखने वाले हैं। और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम पूरे देश के अंदर एक सड़क से लेकर संसद तक ये आंदोलन करेंगे। ये केवल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का विषय नहीं है, ये संपूर्ण त्रिपुरा में कॉलेज कैंपस या स्कूल कैंपस के बाहर जिस प्रकार के एक अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे इस राज्य में एक सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी विषयों को हम लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा पहला मुद्दा है कि हमारे कार्यकर्ता के साथ न्याय होते हुए और जो अपराधी है वो चाहे किसी से जुड़ा हो, कोई भी हो, उसके पीछे कोई भी ताकत हो, अपराधी अपराधी होता है। उसने हमारे कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया है और जानलेवा हमले का मतलब होता है कि 307 की धारा लगाकर उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ जितने लोग थे, जिन 20-25 लोगों ने घेरकर हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मुद्दे अभी विद्यार्थी परिषद लेकर के हम प्रशासन से, शासन से और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी इन सब विषयों पर बात। अभी तक कोई अरेस्ट व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, लेकिन वह मुख्य कल्प्रिट नहीं है। जो हमने हमारे कार्यकर्ता ने जिस व्यक्ति ने चाकुओं से मारने का प्रयास किया है, चाकू मारे हैं, हमारे कार्यकर्ता का ऑपरेशन हुआ है, अभी भी उसकी स्थिति गंभीर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक 3 दिन के बाद भी यहाँ की स्थानीय पुलिस जिसके सामने सब कुछ हुआ वो अभी तक बयान लेने तक यहाँ पर नहीं आए हैं। अमूमन ऐसे घटनाक्रमों में तुरंत पुलिस को बयान लेना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए और उसके आधार पर जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये विद्यार्थी परिषद का कहना है कि अभी भी जो मुख्य अपराधी है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है, उसको गिरफ्तार करने की मांग हम कर रहे हैं।